ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो पूरा दिन कैसा रहा आप लोगों का? हरि बोल। प्रसाद की बात ओके। तो ये बहुत पवित्र स्थान है और बहुत सारी लीलाएं हुई हैं इस कामावन के इस क्षेत्र में। स्थान को कहते हैं विमल कुंड। तो अभी हमको जाना था गया कुंड, लेकिन हम गया कुंड नहीं गए क्योंकि वहाँ का रोड खराब है, लेकिन उसकी कथा सुन सकते हैं गया कुंड। तो गया कुंड की कथा यहाँ पर बोलेंगे। मेरे साथ एक श्लोक बोलिए। स्कंद पुराण का एक श्लोक है। कौन एक्सटेसी में है? तो मेरे साथ एक श्लोक बोलेंगे स्कंद पुराण का। तत्र कामासरो राजन् गोपिका रमणं सरः तत्र तीर्थ सहस्राणि सरसी चा पृथक पृथक। तत्र कामासरो राजन् गोपिका रमणं सरः तत्र तीर्थ सहस्राणि सरसीं चा पृथक पृथक। तत्र कामासरो राजन। हे राजन, एक सर है। एक ये सर होता है, एक सर होता है सरोवर। तो सरोवर को भी सर कहते हैं क्योंकि जो सर है उसका उल्टा करें अगर सर तो क्या बनता है? सो भक्ति का रस जिस सरोवर में मिलता है उसको सर कहते हैं। तत्र कामा सरो राजन। कामावन के अंदर एक रस सर है। गोपिका रमणम, यहाँ पर गोपियाँ रमण करती हैं, आनंद करती हैं। तत्र तीर्थ सहस्त्राणि, हजारों तीर्थों में भ्रमण करने के बाद भी वो फल नहीं मिलता जो फल यहाँ पर मिलता है, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर हजारों तीर्थों को एकत्रित किया। सरसम चा पृथक पृथक। तो यहाँ पर बताया गया कि गया कुंड, विमल कुंड, ऐसे 300 कुंड है। नारद कुंड, सुरभि कुंड, बहुत सारे कुंड हैं यहाँ पे। तो बताते हैं कि जो ये गया कुंड है, यहाँ पर जिस प्रकार से भगवान ने गयासुर राक्षस का वध किया था और फिर गया कुंड बनाया। सतयुग में एक राक्षस हुआ जिसका नाम था गयासुर। क्या नाम था? जैसे कीर्तन करते करते हमारा सुर चला जाता, बोलते गयासुर। तो गयासुर नाम का राक्षस था। उसने बड़ी तपस्या करी और तपस्या करके इतना शक्तिशाली बन गया कि वो धार्मिक, जैसे कहते हैं राइटियस व्यक्ति था, धर्म के कार्य किया करता था। और वो कहता था जो भी मेरा दर्शन कर ले वो व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। एक ही बार में दर्शन करते ही सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। अब उसने इतने शक्तिशाली बन गया था कि तीनों लोगों के ऊपर उसका साम्राज्य हो गया। तो लोग उससे डरा करते थे कि ये व्यक्ति कैसा है, असुर है, तीनों लोगों का साम्राज्य का मालिक है और ये कहता है कि कुछ भी पाप करो बस मेरा दर्शन कर लोगे मुक्त हो जाओगे। तो सारे देवता नाराज हो गए, बोले कि नरक तो खाली हो जाएगा, हमारी क्लाइंटेज ही खत्म हो जाएगी, कोई नरक में ही नहीं आएगा। तो जब दुकानदारी ना चल रही हो तो फिर कुछ करना पड़ता है। तो उनकी दुकानदारी नहीं चल रही थी तो नरक के जो पापासुर थे, पापासुर, तो ये पाप रूपी जो सुर थे, असुर थे, वो आए और उन्होंने आकर के भगवान से रिक्वेस्ट किया, तीनों देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु महेश से, कि आप कुछ करिए, इसकी शक्ति विहीन करिए। कैसे किया जाएगा? तो उन जो हमारे त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने अपने
3 रूप ब्राह्मण के रखे, क्योंकि ये बड़ा दानवीर था। असुर जैसे बलि, राजा बलि भी बड़े दानवीर थे, तो बहुत दानवीर भाव से गयासुर बैठा था और तीनों देवता आए ब्राह्मण बन के और कहा हमें तुम्हारे ज़रूरत है यज्ञ करने के लिए। तो तुम्हें हम जानते हैं बहुत विशाल असुर हो, तुम अपने पूरे भारत के जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक अपने शरीर का विस्तार कर सकते हो, इतना बड़ा असुर था। तो हमें यज्ञ करने के लिए कोई कुंड नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है, तो तुम अपने शरीर को ऐसे विशाल कर लो, हम उसमें यज्ञ करेंगे। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने नाभि क्षेत्र को एक्सेप्ट किया, भगवान विष्णु ने मस्तक उसका लिया और भगवान शिव ने उसके चरण लिए। चरणों में यज्ञ कुंड बनाया, ब्रह्मा जी ने नाभि में और भगवान विष्णु ने उनके सिर के ऊपर। तो इस प्रकार से ये 3 असुर के अलग अलग स्थान बन गए। इसलिए लोग सोचते हैं गया एक ही है, गया में जो गया वो ऐसा गया कि कभी लौटा ही नहीं। कहते हैं वहाँ पर जाकर जिनका पिंडदान करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म भी बहुत कुछ होते हैं, खाली एक कुंड में जाकर के कर लेने से कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार से, लेकिन हाँ वो भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चैतन्य महाप्रभु भी अपने पिता जगन्नाथ मिश्र का श्राद्ध करने के लिए गया गए थे। तो देखते हैं कि जो विष्णु गया है, जिसको बिहार में कहते हैं विष्णु गया, वहाँ पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं, उसे मस्तक गया भी कहते हैं। और एक है नाभि गाया, नाभि क्षेत्र की गाया, वो कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है, जिसे नाभि भाग, वहाँ पर नाभि गया कहते हैं। और एक चरण है जहाँ पर शिवजी ने किया, उसको कहते हैं पीठापुरम, पीठापुरम गया। तो पीठापुरम गया में भगवान के चरणों का लेकर के शिवजी ने यज्ञ किया और उन तीनों का यज्ञ चल रहा था। अब इसमें एक शर्त थी कि 7 दिन तक हम यज्ञ करेंगे, लेकिन आपको हिलना नहीं है। अब शरीर के ऊपर भाग में अग्नि जलाई जाएगी, मंत्र उच्चारण होंगे, चलेंगे फिरेंगे, तो तुम्हें हिलना नहीं है। कहा ब्राह्मणों का कहना है तो मैं हिलूंगा नहीं। तो 7 दिन तक यज्ञ चलता रहा। जब 7वां दिन आने लगा तो सारे डर गए कि अभी 7 दिन यज्ञ हो गया, अब तो ये और बलशाली हो जाएगा, यज्ञ हुए इसके शरीर पे। तो शिवजी ने एक मुर्गा बन करके और सुबह होने से पहले ही बांग देना शुरू कर दिया। कैसे देता है मुर्गा बांग? आप ही हो क्या? तो मुर्गे ने बांग देना शुरू किया। मुर्गे की बांग से गयासुर को लगा कि 7 दिन पूर्ण हो गए और गयासुर हिल गया, उठ करके हिलने लगा। तो शिवजी बोले क्या तुमने हिल क्यों गया? अभी तो यज्ञ बाकी है। कह रहे अरे अभी तो मुर्गे की बांग सुनी थी। तो मुर्गा इतना सच्चा है, मतलब हमारा अलार्म क्लॉक तो स्नूज हो जाता है, लेकिन मुर्गे को स्नूज नहीं कर सकते। तो मुर्गा एक बार बोला, समझो कि उसको प्रातः वाली वेला का पता चल गया है कि सुबह हो गया ब्रह्म मुहूर्त। तो इस तरह से वाव लिया था और भगवान शिव ने और ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर के उसका वध कर डाला, क्योंकि तुमने अपने नियम को तोड़ दिया है। तो इस प्रकार से गदाधर भगवान ने उसके अपने चरणों से उसके मस्तक को तोड़ डाला, भगवान विष्णु ने। तो भगवान विष्णु का नाम है गदाधर। गदाधारी भगवान विष्णु ने अपने चरणों से उस गयासुर का वध किया। इसलिए बिहार में भगवान के चरण चिन्ह, जिन्हें चैतन्य महाप्रभु देखने के लिए गए, और यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु आए 1515 में और सारे वनों की यात्रा करी। तो इस प्रकार से गदाधर भगवान ने जो बिहार का गया है वहाँ पर उस राक्षस का वध किया, मस्तक का। उड़ीसा क्षेत्र में गिरिजा देवी का एक मंदिर है, वो क्षेत्र है जहाँ पर नाभि गाया कहते हैं, गिरिजा देवी की पूजा होती है। और आप जाएंगे अपने साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, तो वहाँ के एक टेम्पल, इसका नाम है कुक्कुटेश्वर महादेव। कुक्कुटेश्वर महादेव जो है वो चरण गया है, वहाँ पर चरणों में भी यज्ञ हुआ। तो ये तीनों ही अपने आप में पूर्ण है। लेकिन भगवान कृष्ण को जब पता चला कि मेरे पिताजी नंद बाबा जाना चाहते हैं गया में पूजा करने, श्राद्ध करने, तो उन्होंने अपने पिताजी की इच्छा के लिए यहाँ पर एक कुंड की स्थापना करी, जिसका नाम है गया कुंड। और यहाँ पर कुंड में अपने श्राद्ध आदि कर्म करने से 7 गुना ज़्यादा अधिक फल मिलता है बिहार के उस गया में जाने से। तो यहाँ पर भी लोग अपने एंसेस्टर्स को आकर के, अपने पूर्वजों को श्राद्ध आदि कर्म करते हैं। और ये जो विमला कुंड स्थान है, ये बहुत ही अद्भुत लीला स्थली। वैसे तो यहाँ पे इतनी सारी लीलाएं अगर सुनाएंगे तो रात हो जाएगी, इतनी सारी लीलाएं यहाँ पर, बट संक्षिप्त रूप में मैं बता रहा हूँ। आदि वरा पुराण के अंदर लिखा है कि अगर विमल कुंड की एक बूंद भी किसी व्यक्ति के सिर पे पड़ जाती है, तो उसने अपने इस भौतिक शरीर से अगर कोई भी पाप विचार भी किया हो, वो भी मुक्त हो जाता है। तो बहुत बड़ा कुंड है। अभी आप देखेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे, इतना बड़ा झील, इतना बड़ा कुंड। यहाँ पर एकादशी जब आती है, अपनी देव उठानी एकादशी,
दीपावली के बाद वाली, जैसे देव दीपावली कहते हैं। पूरे व्रज में उस दिन दिए लगाए जाते हैं, हर जगह, राधा कुंड पे, श्याम कुंड पे, गोविंद कुंड पे, हर जगह दिए लगते हैं। तो यहाँ पर विमल कुंड में भी बहुत सुंदर दीपावली होती है और द्वादशी के दिन यहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं। बड़ा विशेष महत्व, क्यों? क्योंकि द्वादशी के दिन यहाँ पर सारे तीर्थ प्रकट होते हैं, सारे तीर्थ आते हैं यहाँ पर, जितने तीर्थ आप सोच सकते हैं सारे तीर्थ यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो एक बार यहाँ पर चतुर्मास का समय चल रहा था, ये पुराण में कथा आती है, और भगवान कृष्ण ने इच्छा व्यक्त की कि मेरे पिताजी कहीं नहीं जाएंगे तीर्थ करने के लिए, तीर्थ भ्रमण करने के लिए, जो भी तीर्थ चाहे यहाँ पर आ सकता है, मैं उनको पुकार रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण ने सारे 33 करोड़ तीर्थों को यहाँ बुलाया, लेकिन एक निष्ठुर तीर्थ था, कौन सा? पुष्कर, ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी तो हिलते डुलते नहीं, एक ही जगह मंदिर बना के खुश हैं अपने, संतुष्ट। तो ब्रह्मा जी हिले नहीं, गुस्सा आया भगवान कृष्ण को, उन्होंने कहा अरे पुष्कर नहीं आया। तो भगवान ने अपने चरणों से यहाँ पर एक गड्ढा खोदा और उसमें से एक सुंदर फाउंटेन, एक झरना जैसा निकला और भर गया। तो भगवान ने कहा कि देखो ये जो है पुष्कर नहीं आया, लेकिन मैंने पुष्कर के अनुसार यहाँ पर एक नया कुंड बनाया है और इसमें सारे तीर्थ अपना वास कर सकते हैं। और ये जो तीर्थ में से जल निकला, उसमें से एक स्त्री बाहर निकली, सुंदर कन्या, और उस कन्या के साथ में भगवान कृष्ण ने कई सारी जल क्रीड़ाएं, छुपन छुपाई क्रीड़ाएं, है ना, रास लीलाएं, बहुत सारी क्रीड़ाएं करी। भगवान जब परितृप्त हो गए, पूरी तरह संतुष्ट हो गए, तो भगवान ने उस स्त्री को आशीर्वाद दिया कि तुमने यहाँ पर प्रकट होकर के मेरे स्ट्रेस को दूर किया है। वैसे भगवान को कोई स्ट्रेस नहीं, लेकिन जब स्ट्रेस होता है तो कहते हैं मल, मेरे हृदय में मल आ गया है, कलमश, है ना, डार्कनेस। भगवान को नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा मुझे तुमने बहुत ज़्यादा संतुष्टि दी है, परितृप्त किया है, तो तुम्हारा नाम होगा विमल, जो कि सारे डार्कनेस को मिटा देती है, तो तुम्हारा नाम होगा विमला देवी। तो विमला देवी के नाम से ये कुंड विमल कुंड बन गया। कहते हैं इस कुंड में स्नान करने से 7 गुना ज़्यादा अधिक फल मिलता है पुष्कर तीर्थ में जाकर के स्नान करते से। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो यहाँ पर बहुत सुंदर भाव से भविष्य पुराण और गर्ग संहिता के अंदर एक कथा आती है। कहते हैं कि सिंधु देश के एक राजा थे जिनका नाम था विमल राजा। राजा विमल, चंपक नगरी थी उनकी। हाँ, विमल राजा थे और उनकी 6000 रानियां थी। हाँ, लेकिन उनके यहाँ जो संतान उत्पन्न हुई तो यज्ञवाल्क ऋषि की कृपा से उनके घर पर 16,000 कन्याओं का जन्म हुआ। और गर्ग संहिता के अंदर बताया है 1 करोड़ कन्या, 1 करोड़ कन्याओं का जन्म हुआ। अब 1 करोड़ कन्याओं के लिए पुरुष कौन मिलेंगे? तो एक ही है हमारे, कौन? ब्रह्मांड नायक, ईश्वरम परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद। तो भगवान जो थे, ये रानियां कौन है? ये सभी भगवान की अयोध्या और जनकपुर की रानियां हैं, जो कि जब भगवान सीता मैया का विवाह करने गए तो सबने भगवान राम की सुंदरता को देखकर कहा हम इनसे विवाह करना चाहते हैं। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, मैंने तो एक स्त्री व्रत धारण किया है, तुम अगले युग में आओ और सब मुझको वाहन करो। तो भगवान कृष्ण की इस इच्छा से सभी की सब रानियां राजा विमल के घर में प्रकट हुई। तो ऋषि यज्ञवाल्क ने उनको कहा कि तुम जाओ, अपने एक दूत को भेजो राजा विमल, और व्रजमंडल में इस समय वहां पर कृष्ण प्रकट हुए हैं, कृष्ण लीला कर रहे हैं वृंदावन में, जाओ, वो तुम्हारी सभी रानियों, सभी राजकुमारियों का वाहन करेंगे। तो यज्ञवल्क ऋषि का दूत यहाँ घूम रहा था कामावन में। तो उस समय पांडव भी यहाँ पर हैं और भीष्म पितामह भी हैं। तो भीष्म पितामह घूम रहे थे, उनसे भीष्म पितामह से मुलाकात हुई। भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण, भीष्म पितामह से पूछा उस दूत ने, कृष्ण कहाँ मिलेंगे? बोले यहीं बाजू में, यहीं पर हैं, अभी कामावन में घूम रहे हैं आज। अच्छा, दौड़ा दौड़ा दूत गया और उसने बताया विमल राजा आपको बुला रहे हैं अपनी चंपक नगरी में, आप चलेंगे? कृष्ण बोले हाँ, हमें कोई पुकारे तो हम कभी मना नहीं करते, एक बार कोई पुकारे 1 कदम तो हम चलते हैं 10 कदम, है ना, तो आपको पुकारना चाहिए, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो आप जब पुकारेंगे तो कृष्ण भागते हैं आपकी ओर। तो भगवान पहुंचे, राजा विमल से बोला मैं वाहन करूंगा, इन सबको लेकर के आ जाओ आप, एक कुंड है और वहां पर हम मिलेंगे स्थान में, कामावन में। तो कामावन के पास यहाँ पर भगवान लाए, सभी के सब रानियों का
वाहन किया। 16,000 जो है कन्या या 1 करोड़ जो भी कहें, सबके साथ विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करी, रासलीलाएं करी, विवाह किया, संतुष्ट किया। हर प्रकार से भगवान ने अपने 1 करोड़ रूपों में अपना विस्तार किया और सबको जैसी जैसी मंशा थी वैसे से भगवान ने नृत्य किया। उनमें से सबसे बड़ी राजकुमारी जो थी विमल राजा की पुत्री, उसका नाम विमला देवी। तो वो विमला देवी भी स्वीकार करी भगवान कृष्ण ने। और यहाँ पर जब जितनी भी राजकुमारियां थीं उन्होंने इतना प्रेम प्राप्त किया कृष्ण से, इतना प्रेम, अद्भुत प्रेम, उनके नेत्रों से अश्रु निकलने लग गए। और कहते हैं ये कुंड जो है उन्हीं राजकुमारियों के अश्रु से बना हुआ नेत्र है, प्रेम अश्रुओं से बना हुआ कुंड है, इसका नाम है विमल कुंड। विमल कुंड की। तो ये बहुत ही ज़्यादा कल्प अलग अलग कल्पों की अलग अलग कथाएं हैं। और इसी जगह पर, इसी वन में 5 पांडव विचरण कर रहे थे और उन्होंने, आप कथा सुनते, दुर्वासा ऋषि वाली कथा सुनते हैं, अक्षय पात्र की कथा सुनते हैं, वो कथा भी इसी स्थान पर हुई है, यहीं पर है। हाँ, कि भगवान ने एक अन्न का दाना मुझको सुख देगा मनमाना, भगवान ने एक अन्न के दाना खा करके दुर्वासा ऋषि के 10,000 शिष्यों को परितुष्ट कर दिया था। तो वो अक्षय पात्र पाकर के पांडव 5 वर्ष तक, पंच पांडव घाट हम जाएंगे, वहीं पर पंच पांडवों ने यहाँ पर रहे और 5 साल तक इसी विमल कुंड में स्नान करते थे। तो जब दुर्वासा ऋषि आए तो उनको कहा जाइए ना आप कुंड में, सरोवर में स्नान करके आइए। तो भगवान स्नान करने आए, युधिष्ठिर ने बोला द्रौपदी से ले आओ अक्षय पात्र, 10,000 शिष्यों के लिए प्रसाद बनाना है। बोली अरे अक्षय पात्र का तो एक ही रूटीन है, एक बार खा करके धोकर रख दिया तो दोबारा एक दिन नहीं निकलेगा। बोले अरे 5 ऋषि बड़े भयानक है हमारे शास्त्रों में। कौन कौन से? दुर्वासा ऋषि, अगस्त ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, भृगु ऋषि, परशुराम। तो ये 5 बड़े कर्सिंग सेंट्स हैं। एक बार नाराज हो गए तो फिर छोड़ते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा ये दुर्वासा ऋषि, तो उनका नाम ही है दूरवासा, इनसे वास दूर बना रहे वही अच्छा है। ये दुर्वा घास का रस निकाल कर पीते हैं, इतनी शक्तिशाली राजा है, ऋषि हैं ये। तो दुर्वासा ऋषि आए, घबरा गए सब, भगवान कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण ने कहा अरे द्रौपदी अक्षय पात्र लाओ, उसमें कुछ तो होगा। कह रहे नहीं, धोखे रख दिया है। अब वो अलग बात थी, उस टाइम स्कॉच ब्राइट नहीं था तो अच्छे से नहीं धुला था। तो देखा तो उसमें एक अन्न का दाना था। भगवान ने खाने लगे, द्रौपदी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं प्रभु आप झूठा नहीं खा सकते। बोले अभी झूठा सच्चा देखना है या जान बचानी है? तो बोले आप जान बचाइए। तो भगवान ने मुख में डाला। आस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान कहते हैं मेरे संतुष्ट हो जाने से जगत संतुष्ट हो जाता है। भीम जाओ जाओ, विमल कुंड पर नहा रहे होंगे दुर्वासा ऋषि, जाओ ढूंढो उनको। तो इसी कुंड पर आए ढूंढने, तो देखा कि कुछ लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं। पूछा यहाँ पे 10,000 शिष्य आए थे? कहाँ आए तो थे, लेकिन कुछ हवा में उड़ गए, कुछ पाताल में चले गए, कहाँ गए मालूम नहीं। अचानक से बड़ी बड़ी डकार आने लग गई उनको, कह रहे थे हमारा पेट फुल हो गया है, हम नहीं खा पाएंगे। बोले अरे युधिष्ठिर ने खाना बनाया, इतने बड़े राजा हैं, गलती हो गई हमसे। अरे उनको मना करने भी नहीं जाएंगे, भागो। अपनी अपनी मंत्र शिक्षा से सब भाग गए। तो भीम पहुंचे, भीम बोले वहां तो कोई नहीं है। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, बोले युधिष्ठिर बच गए ना? कह रहे हाँ वो बचा लिया आपने मेरे को, है ना। तो जिनके रक्षक भगवान कृष्ण हैं उनको चिंता की कोई बात नहीं है। तो ऐसे अन्य अन्य यहाँ पर केस हुए। एक बार दुर्योधन थे, दुर्योधन को पकड़ लिया था एक चित्रसेन नामक राजा ने इसी वन के अंदर, और दुर्योधन को लेकर के भाग रहे थे किडनैपिंग करके। तो 5 पांडव जब यहाँ रह रहे थे वन में, उनको पता चला दुर्योधन को किडनैप कर लिया है। युधिष्ठिर के पास गए, युधिष्ठिर से बोले कि भाई अर्जुन ने बताया हमारे दुर्योधन भाई को किडनैप कर लिया है। तो बोले हाँ किडनैप किया तो चलो युद्ध करेंगे। चित्रसेन सिखारे आ रहे हैं, उसने हमको पहले ही जंगलों में छोड़ रखा है, उससे क्या, उसको क्या बचाना, अच्छा मर जाए। तो भगवान युधिष्ठिर बोले नहीं नहीं नहीं, संसार के लिए हम 2 हैं, पांडव कौरव, लेकिन असलियत में हम 105 भाई हैं। जब दूसरा हम पर आक्रमण करेगा तो हम 105। ऐसे ही अगर हम इस विद इन इस्कॉन है, हो सकता है किसी भक्त से मतभेद हो जाए, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोले तो इस्कॉन को एक साथ होना चाहिए, सारे डिवोटीज को एक साथ होना चाहिए, ग्रुप को साथ होना चाहिए। ये नहीं कि अपने ग्रुप को काट रहे हैं, तो वो फिर हम युधिष्ठिर के सत्य धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। हम 105 भाई, हमें युद्ध करना चाहिए। और जाकर के उन्होंने चित्रसेन को हराया, परास्त किया, दुर्योधन को मुक्त किया। दुर्योधन से बोले जाओ दुर्योधन तुम्हें हमने मुक्त किया। दुर्योधन देखिए कितना, इसका नाम ही है दुर, है ना। वैसे सुधोधन नाम था लेकिन उसका नाम दुर्योधन पड़ा क्योंकि इसकी दुर्बुद्धि है। मुक्त कराने पर भी क्या कह रहा है, तुम्हारा एहसान रहा चुका दूंगा। ईगोइस्टिक है ना। दुर्योधन के सिर पे उसके सैनिक छाता लेके चलते थे तो कहता था इसे हटाओ, कर महाराज धूप लग जाएगी। कह रहे नहीं, अपने से ऊपर मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, छाते को भी नहीं। तो इतना ईगोइस्टिक व्यक्ति था, बहुत ही अहंकारी।
और एक बार दुर्योधन का एक बहनोई था, मतलब बहन का पति, उसने द्रौपदी का अपहरण कर लिया था यहाँ पर इसी वन के अंदर। हाँ, क्या नाम था? जयद्रथ। और इस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया था, ऐसे उस जयद्रथ को यहाँ पर मारा नहीं था, वो तो फिर बाद में मारा महाभारत के, तो उसके बाल काट दिए थे, मूंछ काट दी थी। तो इस प्रकार से वो लीला भी कहाँ हुई थी? विमल कुंड पर। तो देखिए कितनी सारी लीलाएं हुई हैं। और हमने सुना है कि जो वज्रनाभ थे भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र, उन्होंने 4 देवी के मंदिर बनाए थे, आज हम चर्चा कर रहे थे, और 4 शिवलिंग। तो 4 शिवलिंग कौन से हैं? भूतेश्वर महादेव है ना, गोपेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव। इन्हें 4 दिक्पाल कहते हैं, 4 दिशाओं को पालन करने वाले। अगर आप आते हैं वृंदावन, कामावन, किसी भी जगह, अगर शिवजी से इजाजत नहीं ली तो शिवजी वैष्णवों में परम है, वैष्णव नाम यथाम शंभु, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई वृंदावन का दर्शन नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको शिवजी का प्रणाम करना पड़ेगा। तो आप जाए मथुरा दर्शन करने जन्मभूमि, तो आपको भूतेश्वर महादेव से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप जाएंगे गोवर्धन कल, तो उनको चकलेश्वर महादेव को प्रणाम किया जाता है, चकलेश्वर महादेव से परमिशन लेनी पड़ती है। आप जाएंगे वृंदावन तो गोपेश्वर महादेव से परमिशन, और जब आप कामावन में आते हैं तो यहाँ कामेश्वर महादेव, तो हम जाएंगे अभी कामेश्वर महादेव दर्शन करने। तो कामेश्वर महादेव सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, और सबसे बड़ी कामना क्या है? हमें वृंदावन धाम का दर्शन हो जाए, कृष्ण चरणों में प्रीति हो। और 4 देवी हैं यहाँ पर, एक योगपीठ वृंदावन के अंदर योगपीठ है, और एक है वृंदावन योगपीठ वृंदावन में, और कामा देवी है वृंदा देवी, जिनका हमने दर्शन किया अभी राधा गोविंद देव जी के साथ में, ललिता सखी के साथ वृंदा देवी, जो कि जयपुर नहीं गई, राजस्थान नहीं गई, बोली मैं इसी बॉर्डर में रहूंगी जहां तक 84 कोस है। और एक मानसी देवी है जो कि गोवर्धन पर है, मानसी गंगा। और एक पाताला देवी है, महावन में आपने दर्शन किया होगा, सनातन गोस्वामी नीचे बैठ के जप किया करते थे पाताल में, वो पाताला देवी। तो ये 4 योग माया हैं जो कि 4 कॉर्नर से इस 84 कोस की रक्षा करती हैं। हाँ जी, योगपीठ वृंदावन। तो इस प्रकार से ये 4 देवी हैं। तो यहीं पर विमल कुंड ही वो स्थान है, और इसके पास में ही पीछे यक्ष कुंड, जिस जगह पर 5 पांडवों को यक्ष ने बेहोश कर दिया था। एक बार जब प्यास लगी तो युधिष्ठिर ने बोला जाइए सब लोग जल लेकर के आइए। तो सबसे पहले नकुल सहदेव आए, और उन्होंने प्रश्न का उत्तर न देने से बेहोश हो गए। फिर भीम अर्जुन आए, वो दोनों भी बेहोश हो गए। तो यहाँ पर भी एटीएम कार्ड चलता था, जैसे एटीएम पिन होता है ना, पानी पीना है तो पहले पिन कोड बताओ 2122, तो फिर खोलेगा टोंग, फिर आप पानी पी सकते, टोकन पानी। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। आप जाएं तो होता है ना, 1 रुपए में पानी मिलता है, 1 कॉइन डालो तो पानी का 1 गिलास भर जाता है ना। तो वो यहाँ पर भी हुआ करता था। तो जब युधिष्ठिर आए तो युधिष्ठिर ने देखा मेरे 4 भाई यहाँ पर बेहोश हैं। तो एक यक्ष प्रकट हुए उस कुंड के किनारे, और उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हारे से कुछ प्रश्न पूछूंगा, कौन बनेगा करोड़पति। वैसे तो करोड़पति भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि उन्होंने 1 करोड़ विमल राजा की राजकुमारी से विवाह किया, तो करोड़ रानियों के पति तो वही हैं करोड़पति। लेकिन हम अगर बनना चाहें तो हम तो नहीं बन सकते करोड़पति, लेकिन हम इस प्रश्नों का उत्तर दे सकते। तो मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे, आपको उत्तर देने, जो यक्ष ने प्रश्न पूछे थे। यक्ष ने प्रश्न पूछे थे, संसार में सबसे भारी वस्तु क्या है जो कि पृथ्वी से भी ज्यादा भारी है? पाप, झूठ, मन। तो आप लोग तो बेहोश हो जाते हैं पानी नहीं मिलता तो संसार में जो पृथ्वी से भी भारी है उसका नाम है माँ। माँ जो होती है, जननी जो है, वो पृथ्वी से भी भारी है ना। और आकाश से भी ऊंचा क्या है? अभी तो समझ में आ गया कॉम्बिनेशन हवा से तेज क्या चलता है? मन। और घास के तिनके से भी ज्यादा, जितने घास के तिनके कहां, जहां जहां देखो वहां तक घास है। घास के तिनके से भी अधिक क्या है संसार में? इच्छाएं और चिंताएं। चिंता और इच्छा, घास के तिनके गिन सकते हो आप संसार भर के, लेकिन आप लोगों की इच्छाएं और चिंताएं नष्ट नहीं कर सकते। बहुत कितनी इच्छाएं सोचो, पूरे वर्ल्ड की, पूरी पृथ्वी की घास काट दो, तब जाकर के उतनी इच्छाएं हमारे मन में एक ना एक तो रही जाती है, और काट दो तो फिर दोबारा निकल आती है। ऐसे तो घास काट दो फिर निकल आती है। चिंताएं और इच्छाएं ऐसे ही हैं। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक मलम लगाए
तो चिंताएं बहुत हैं, चिंता चिता समान है, चिता की जैसी है, तो ये घास के तिनके से भी अधिक है। धर्म का मतलब क्या है, यक्ष ने पूछा। मुहर्रम, मुहर्रम कहाँ आ गया? चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे कहां तक मलम लगाए। धर्म का मतलब क्या है, यक्ष ने पूछा, धर्म क्या है? और कृष्णा और भक्ति। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया दया। दया की भावना जिसमें नहीं, अगर कोई मांस खाता है और कहे मैं धार्मिक हूं तो वो पापी व्यक्ति है। धर्म का मतलब है हर जीव पर दया करना, चींटी पर, इंसान पर, किसी से बुरा नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, वाचिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मनसा वाचा करना, कोई हिंसा नहीं करना। उन्होंने कहा संसार का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार नहीं, लोभ, पाप का बाप, पाप का बाप है, पाप करने के लिए प्रेरित करता है। क्या लोभ ना होता तो कोई पाप करता? तो लोभ, ग्रीड जो है वर्स्ट एनिमी है संसार में। सबसे सुंदर रास्ता कौन सा है चलने के लिए? महाभागवत पथ, जहां भागवत भक्त गए हो उस रास्ते का अनुगमन करना। महाजनो ये न गथा सपंथा, उस पाथ पे जाना है जहां महाजन लोग गए हो। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार का, ये अंतिम प्रश्न पूछा। निधनम पश्यन् अपि न पश्यति, लोगों को मरता हुआ देखकर के भी नहीं पता चलता कि एक दिन मैं भी। ये बात जब युधिष्ठिर ने बोली तो यक्ष बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह खुल गया, हाँ बन गए करोड़पति, खुल गया, है ना। चेक पर साइन करके तुरंत दे दिया उन्होंने। कहा लो अब आपको मैं वरदान देता हूं, आपके 4 भाइयों में से आप एक को जीवित कर सकते हो, किसको करोगे? तो युधिष्ठिर बोले नकुल को। बोले लेकिन नकुल को क्यों? भीम इतना बड़ा योद्धा है, अर्जुन इतना बड़ा योद्धा है, नकुल सहदेव तो इतने बड़े योद्धा नहीं, खाली ज्योतिष जानते हैं, थोड़ा बहुत भाला तलवार चला जानते हैं, लेकिन तुम्हें तो आगे युद्ध में जरूरत पड़ने वाली है। कहा हमारे पिता पांडु की दो पत्नियां थीं, एक कुंती और एक माद्री। कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, और माद्री से 2 पुत्र हुए, नकुल सहदेव। तो ने कहा अगर माद्री आज जीवित होती तो सोचती कुंती माता का एक पुत्र जीवित है तो दूसरी माँ का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए, तब मैं जस्टिफाई करूंगा। अगर मैं दोनों ही एक के जीवित कर लेता, यानी माद्री ऊपर बैठ के बोलेगी अच्छा मेरा वाला छोड़ दिया तेरी तो तो इस प्रकार से मैं अपनी माँ को भी संतुष्ट करना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने नकुल को जीवित किया। तो इस बात से ये यक्ष जो थे उन्होंने अपना रूप दिखाया और कहा मैं आपसे अभिन्न हूँ, मैं ही तो धर्मराज हूँ, मैं तो चेक करने आया था कहीं आप इस भौतिक आवरण में आकर अपने धर्म के नियमों से पथभ्रष्ट तो नहीं हुए हैं। और उसने तुरंत ही 5 भाइयों को जीवित किया, जल पिलाया। तो वो लीला भी इसी जगह पंच पांडव घाट पे हुई है। और यहाँ पर एक और सुंदर लीला हुई थी रामेश्वरम शिवलिंग की। रामेश्वर जाते हैं ना, रामेश्वर शिवलिंग, तो रामेश्वर शिवलिंग भी इसी कामवन के अंदर है। जब हम जाते हैं, भगवान राम ने क्या किया था, सेतु बनाया था और लंका गए थे मारने के लिए। तो एक दिन भगवान कृष्ण अपने बाल रूप में यहाँ विमल कुंड, यक्ष कुंड आदि में खेल रहे थे। तो जब वो यहाँ पर यशोदा कुंड और अन्य कुंडों में खेला करते, तो एक दिन गोपियों ने कहा कृष्ण तुम अपने आप को हमारे रास्ते में क्यों लाते हो, तुम आप हमसे दूर रहा करो, हमारे बीच में मत आया करो, तुम्हें देखकर हम ना डिस्ट्रेस हो जाते हैं, हमें लगता है कुछ ना कुछ चोरी करेगा, मस्तीखोरी करेगा, कुछ ना कुछ टेंशन देगा, जाओ यहाँ से। तो कृष्ण कहते तुम्हें भगवान से बात करने की तमीज नहीं है। कहा तो ये है भगवान, ऐसे होते होंगे भगवान, हैं इतने शैतानी करने वाले। कहा तुम जानती नहीं हो त्रेता युग में मैं ही राम था। कहा ये और राम तो सत्यवादी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तुम्हारे अंदर कौन सी मर्यादा है, कौन से नियम पालन करते हो, सारे नियम तोड़ने का ठेका तुमने ले रखा है पूरे वृंदावन में। तो है ना, सारे वानर जो थे, भगवान कृष्ण के वानर का क्या नाम है, क्या नाम है भगवान कृष्ण के वानर का, दधिलोभा, और बंदरिया का केकटी। तो केकटी और दधिलोभा दोनों हंसने लगे, देखो कृष्ण की बेइज्जती हो रही, कृष्ण। तो भगवान कृष्ण बोले अरे वानरों, मैंने तुमको इतना तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है ना, खिलाया पिलाया, इतना तुम्हारा सम्मान किया था, याद है तुमको, भूल गए हो।
कहा भगवान हमें याद है आपने किया था। बोले फिर हंसते क्यों मेरे ऊपर? तो भगवान की बात को मान रही थी गोपियां। तो गोपियों से भगवान कृष्ण कहते मैं तुमसे पुनः कह रहा हूं तुम भगवान के प्रति अपराध कर रही हो। कहा अगर आप भगवान हैं तो भगवान ने तो पुल बना दिया था लंका तक जाने के लिए, आप भी बना के दिखाओ। तो भगवान कृष्ण ने कहा हाँ हाँ उसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी बना देंगे। अरे मक्खन चोरी नहीं करना है, पुल बनाना है, पुल सेतु। हाँ तो जब इस प्रकार से बोला तो कृष्ण बोले कि हाँ मैं अभी बनाता हूं। अरे कृष्ण अकेले नहीं, राम के साथ में इतनी बड़ी वानर सेना थी, तुम ये 2 केकटे और दधी लोबा देखकर सोच रहे हो तुम पुल बना लोगे? अरे ये तो किसी भी पत्थर शिलाखंड में दब गए तो तुम्हें हम ब्रह्म हत्या का पाप भी लग जाएगा। तो भगवान कृष्ण हंसने लगे। भगवान कृष्ण का चिंता मत करो, अभी दधी लोबा पुकारेगा अपनी जनजाति को। दधी लोबा ने पुकारा अपनी आवाज में, आ जाओ सारे के सारे। तो देखते ही देखते 100 करोड़ महाओघा वानर पूरे कोने कोने जहां निगाह जाए वहां तक बंदर ही बंदर थे, इतने बंदर आ गए और सब पत्थर उठा उठा के पेड़ों में डाल डाल करके फेंकने लग गए और उस पे नाम क्या लिखते थे, कृष्ण। कहे तो गोपियां कहती अरे राम के नाम से तैरते हैं, तुम्हारे नाम से नहीं तैरेंगे। तो भगवान कृष्ण का देखती जाओ और तुरंत कृष्ण का नाम लिख लिख के पत्थर फेंके और सारे पत्थर लगते गए और बंदरों ने पूरा सुंदर सेतु बनाया। और भगवान कृष्ण ने इस पार से उस पार जाकर के सेतु पर पार करके दिखाया और कहा देखो मैंने सेतु पार करके दिखाया। सारी गोपियां बोली अच्छा हमसे तो बड़ी गलती हो गई, आप तो प्रभु राम थे, हमसे तो बड़ी गलती हो गई। तो भगवान बोले कोई बात नहीं है, अब तुम्हारा दंड है, तुम सबको मक्खन ला ला के मुझे खिलाना है और मेरे साथ रासलीला में भाग लेना है। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर एक जिस प्रकार युद्ध जीत कर आए थे और वहाँ पर एक रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करी, सिमिलरली भगवान ने यहाँ पर भी रामेश्वर महादेव की स्थापना करी कृष्ण ने। और यहाँ पर आने से कहते हैं रामेश्वरम जो दक्षिण भारत में है वहाँ जाने से 10 गुना अधिक फल इस स्थान पर आने का मिलता है। तो अभी वो सेतु तो नहीं है लेकिन रामेश्वरम शिवलिंग है तो उनके हम दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री श्री विमल कुंड की, राधा विमल बिहारी की, निताई निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण।